हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोगों को मेरी ओर से मैं नवीन कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोगों ने मॉक टेस्ट आपको बहुत कराए हैं, अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो वकैब का सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। वकैब का एक वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं जिसको स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से देखा, रिस्पॉन्स भी आया। स्टूडेंट्स ने कहा कि सर एक और वीडियो बनाइए, तो उस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि वकैब को जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो एक रटने का वे नहीं है, बल्कि एक इस ढंग से पढ़ा रहे हैं कि रूट वर्ड्स के थ्रू। तो रूट वर्ड्स, हम बहुत सारे रूट वर्ड्स को अलग अलग छांट छांट कर उनसे वर्ड्स बना बना के आपको याद करवाएंगे। तो आज का जो हमारा रूट वर्ड है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो देखेंगे, पहला जो रूट वर्ड दे रखा है वो है आपके सामने, देखिएगा एक वर्ड यूज हुआ है पोली। ओके, तो बेसिकली जो पोली होता है उसका मतलब क्या होता है समझेंगे आप। जिस भी किसी वर्ड के आगे आप पोली को यूज करेंगे तो वो मीनिंग जो है सेम देगा। पोली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत सारा, इट मीन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा हो। ओके, तो देखिए, अब पोली जो यूज हुआ है वो एज ए, आप कह सकते हैं कि प्रीफिक्स के रूप में यूज हुआ है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड के साथ लग के उससे पहले यूज होना और उसको एक पर्टिकुलर मीनिंग देना इज नोन एज प्रीफिक्स। ओके, तो देखिए, पोली जो वर्ड है, पोली का मतलब होता है बहुत सारा। ओके, अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है। देखिए, पहला वर्ड पोली दिया गया है, यहां भी पोली दिया गया है, यहां भी पोली दिया गया है। अब जब हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो देखिए क्या होता है। देखिए, पोलीएंड्रस एक वर्ड यूज हुआ है, पोलीएंड्रस। ओके, पोलीएंड्रस का मतलब क्या होता है, पोलीएंड्री, यू कैन से दैट। ओके, इट मीन्स मोर देन वन हस्बैंड, जहां एक से ज्यादा हस्बैंड जिस किसी के हों, दैट इज कॉल्ड पोलीएंड्रस। क्लियर है? तो पोली लगा देना, पोली का मतलब बहुत सारा हो गया। जैसे कि पोलीडेक्टाइल, पोलीडेक्टाइल का मतलब क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 5 फिंगर्स इज कॉल्ड। एक बच्चा जब पैदा होता है और मान लीजिए किसी बच्चे के 5 से ज्यादा उंगलियां होती है, कई बार देखा नहीं होगा, जैसे कि एक उंगली एक्स्ट्रा होती है, छोटी सी जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड पोलीडेक्टाइल। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या और एग्जाम्स हो उनके लिए। एक ये वर्ड अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है, समवन हु कैन स्पीक और अंडरस्टैंड मैनी लैंग्वेजेस। एक ऐसा आदमी जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोल सकता है, समझ सकता है, इज नोन एज पॉलीग्लॉट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट बोलेंगे। रिमेंबर, याद रखिएगा। तो पोली से रिलेटेड वर्ड्स को हम लेते हुए चल रहे हैं। जैसे और वर्ड्स भी देखेंगे, देखिए जरा। पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन 3 डायमेंशनल फिगर जिसके 3 फिगर हो, मैथमेटिकल टर्म है। पोलीफेगिया बड़ा प्यारा वर्ड है। पोलीफेगिया का मतलब क्या होता है, देखिए, इज अ कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम एक्सट्रीम हंगर। एक ऐसा आदमी जब जिसे बहुत ज़्यादा भूख लगती हो, ये कॉमन वर्ड है। एक ऐसा वर्ड है जो डेली रूटीन में यूज़ होता है। आप लोग जो है इसको बोल सकते हैं, जैसे अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि खाना खा लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर भूख लग गई, फिर 1 घंटे बाद फिर भूख लग गई, फिर कुछ खा लिया, फिर भूख लग रही है, बहुत जल्दी जल्दी लग रही है, दैट इज नोन एज पोलीफेगिया। उसको क्या बोलते हैं, पोलीफेगिया। तो एसएससी में इस तरह के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकते हैं, बिल्कुल, जैसे कि अ कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम एक्सट्रीम हंगर, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती हो, क्या कहेंगे उसे, तो आवर आंसर इज पोलीफेगिया। देखिए, पोली वर्ड से बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक वर्ड यूज हुआ पोलीमैथ। पोलीमैथ का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु नोज अ ग्रेट डील अबाउट मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज नोन एज पोलीमैथ। ओके, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के लिए बोल सकते हो, जैसे जिस बच्चे को रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, एक बच्चे को मैथ्स भी आता है उतना ही अच्छा, उतना ही अच्छा उसका जीके भी है, उतना ही अच्छा उसका इंग्लिश भी है, तो अब उसके लिए यूज़ करेंगे, यू आर ए पॉलीमैथ यार, तुम तो सब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में भी बहुत ही ज़्यादा जो एक्सपर्ट हो। शी इज़ अ पॉलीमैथ, ही इज़ अ पॉलीमैथ। ओके, अब पॉलीमैथ पर्सन इज रिगार्डेड एवरीवेयर, हर जगह उसका सम्मान होता है। तो ये वर्ड्स जो है ना, मैंने ऐसे वर्ड छांटे हैं जो आपके डेली रूटीन में यूज होने वाले हैं। एक बच्चा है जिसके जो 7th 8th क्लास में पढ़ता है, उसके सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं पोलीमैथ। ओके, एक टीचर है जो एक साथ 3 सब्जेक्ट पढ़ा देता है, दैट इज नोन एज पोलीमैथ। ओके, याद रखिएगा। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इडियम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम लोग, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसका मतलब होता है सब अलग अलग फील्ड्स में भी जानकारी होना, इज नोन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स।
नेक्स्ट देखिए पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है कंसिस्ट्स ऑफ मैनी साउंड्स, अलग अलग साउंड को दैट इज यू कैन से दैट इकट्ठा करना इज नोन एज पॉलीक्रोमेटिक। कंसिस्ट्स ऑफ मैनी साउंड्स इज नोन एज पॉलीक्रोमेटिक। ओके चलिए अगले वर्ड पर पढ़ते हैं, देखेंगे। रूट वर्ड नंबर सेकंड है हमारा। सेकंड रूट नंबर जो है हमारा उसमें है हमने मैनिया वर्ड को लिया है। मैनिया जो है वो एज ए सफिक्स यूज हुआ है, मतलब वर्ड के लास्ट में यूज होगा। जैसे ये देखिए मैनिया यूज हो रहा है, देखिए ये देखिए। ओके मैनिया का मतलब क्या होता है? मैनिया का मतलब होता है किसी भी चीज का पागलपन। आप कह सकते हैं जैसे कि किसी को ठंड बहुत लगती है, कोल्ड मैनिया हो गया इसको यार। किसी को गर्मी बहुत लगती है, ओके तो एक पागलपन हो जाना इज नोन एज मैनिया। किसी भी वर्ड के साथ आप मैनिया लगा दो उसका मतलब हो जाता है पागलपन। जैसे देखिए पायरोमेनिया, ऑब्सेशन, जरूरत से ज्यादा चीजों को संभालना देखना, दैट इज मैनिया। जैसे पायरोमेनिया। अब देखिए पायर का मतलब होता है बेसिकली आग, ओके और मैनिया मतलब जैसे आग लगाने का पागलपन हो इज नोन एज पायरोमेनिया। तो एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर, कईयों को आग लगाने का एक पागलपन होता है, चीजों को जला देते हैं, इज नोन एज, इसको पायरोमेनिया हो गया भाई। ओके दूसरा वर्ड देखो ओइनोमेनिया। ओइनोमेनिया का मतलब होता है डिजायर फॉर वाइन, एक ऐसा आदमी जिसको बहुत ज़्यादा वाइन की डिज़ायर हो, अलग अलग वाइन पीने का शौकीन हो, इज नोन एज ओइनोमेनिया। नेक्स्ट देखो एर्गोमेनिया। एर्गोमेनिया का मतलब होता है एन एक्सेसिव डिजायर टू वर्क। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई आपके स्टूडेंट हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके दोस्त हैं, उनके अंदर काम करने का एक ऑब्सेशन होता है, करते ही रहते हैं। उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एर्गोमेनिया। क्लियर? ये वर्ड्स ऐसे लिखे हैं जो आपके एग्जाम में जरूरी हैं और आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो मेन बेसिक चीज क्या समझने के वर्ड के लास्ट में मैनिया यूज हो रहा है। जैसे थियोमेनिया। थियोमेनिया का मतलब क्या होता है? ए पर्सन बिलीव्स ही इज गॉड, एक ऐसा आदमी जो ये मानता हो कि वही भगवान है, ओके इज नोन एज थियोमेनिया। पागलपन होता है, कईयों में होता है, अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, तो थियोमेनिया हो गया इसको, ये अपने आप को भगवान समझने लगा है, थियोमेनिया हो गया। ठीक है जेनोमेनिया। जेनोमेनिया का मतलब क्या होता है? इन एन इनऑर्डिनेट अटैचमेंट ऑफ फॉरेन थिंग्स, बाहर की जो चीजें होती हैं उनके लिए कईयों में अटैचमेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जेनोमेनिया। क्लियर? मैनिया का मतलब ही है पागलपन। ओके मेलोमेनिया, लाइकिंग ऑफ म्यूजिक, मेलोडी वर्ड से बना है, मेलोडी का मतलब ही म्यूजिकल होता है, उसी से बना मेलो, उसी से बना मैनिया। तो मेलोमेनिया इट मीन्स लाइकिंग ऑफ म्यूजिक। कई बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, आप रूटीन में देखते होंगे, कानों में ईयरफोन लगा के हर वक्त गाने सुनते रहते हैं। जैसे आपका दोस्त है, मान लीजिए आपने देखा कि वो लगातार गाने सुन रहा है, रात में भी, दिन में भी, बाथरूम में भी, तो आप उसको कह दो भाई तेरे को मेलोमेनिया हो गया है, तू मेलोमेनिया है, तेरे को म्यूजिक का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया है, दैट इज कॉल्ड मेलोमेनिया। ठीक है नेक्रोमेनिया, सेक्सुअल अट्रैक्शन टू डेड बॉडीज, बिल्कुल सही है। आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि जो सेक्सुअल बॉडीज़ हैं उनके साथ, सॉरी जो डेड बॉडीज़ हैं उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना, दैट इज़ नोन नेक्रोमेनिया। उनके साथ एक पागलपन होता है, दैट इज़ नेक्रोमेनिया। अगले वर्ड पर आते हैं इरोटोमेनिया, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर टू ईट, नहीं टू ईट नहीं, सॉरी ये गलती से रह गया, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। इरोटो इरोटिक वर्ड से बना है। इरोटिक वर्ड का मतलब ये होता है कि अ पर्सन हु हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्सुअल डिजायर्स इज नोन एज इरोटोमेनियक। ओके मेनिया वही बात, पागलपन। बिबिलोमेनिया, बिबिलियोमेनिया का मतलब होता है एक्सेसिव, या एंथुसिज्म स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, ENTHUSIASM, ठीक है। एंथुसिज्म फॉर कलेक्टिंग बुक्स, बुक्स को इकट्ठा करना इज नोन बिब्लियोमेनिया। बुक्स को इकट्ठा करके रख लिया, बुक्स को पढ़ना इज नोन एज बिब्लियोमेनिया। ओके नेक्स्ट देखो क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है? चोरी करने की आदत। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ भी जाएंगे चीज़ें उठा लेंगे। जैसे पीछे से एक न्यूज़ भी आई थी कि एक कोई मोहतरमा थी, वो चोरी कर रही थी और वो पकड़ी गई, कैमरे में कैद हो गई, दैट इज़ कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया चोरी करने की आदत, तो क्या हो जाएगा? डिजायर टू स्टील। अगले वर्ड पर आते हैं, देखेंगे मेगेलोमेनिया, अ मैनिया फॉर पावर ऑब्सेशन। ये बड़ा कॉमन वर्ड है। मेगेलोमेनिया का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसे बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, जिसे हर वक्त ऐसी भूख रहती हो कि बस सब कुछ मेरे हाथ में हो, इज नोन एज मेगेलोमेनिया।
ओके जैसे कि देर आर सम पॉलिटिशियंस दैट आर मेगलोमैनियक, मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है, मुझे भी चीफ मिनिस्टर बनना है, मुझे मिनिस्टर बनना है, इसका मतलब पता है क्या, वो मेगलोमैनियक है, याद रखेंगे। टिम्ब्रोमेनिया, अब मैनिया फॉर स्टाम्प कलेक्टिंग, इंपॉर्टेंट है, स्टाम्प वगैरह जब कलेक्ट करनी होती हैं उसको हम टिम्ब्रोमेनिया बोलते हैं। पेट्रिडोमेनिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव एंथुसिज्म फॉर फंड्स, एक घास के तरीके का पौधा होता है, उसको इकट्ठा करने के लिए जो पागलपन होता है, दैट इज कॉल्ड पेट्रिडोमेनिया। ओके तो ये वर्ड्स मैंने आपको कुछ सिलेक्टेड इसीलिए दिए हैं ताकि ये कॉमन वर्ड हैं जो आपके रोजाना के रूटीन में बोले जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो मैनिया से एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे फ्लैग्लोमेनिया, अ पेंचेंट ऑफ वीपिंग बीइंग विप्ड, यानी कि ये अच्छा वर्ड है। फ्लैग्लोमेनिया का मतलब क्या होता है, फ्लैग्लोमेनिया का मतलब होता है जब आप किसी को या तो हंटर मारने का आप में पागलपन हो या मरवाने का हो, जैसे पुराने समय में राजा महाराजा जो है वो सजा के तौर पर हंटर मारते थे, तो किसी को मारने का पागलपन या पिटने का, हंटर से पिटने का, दैट इज कॉल्ड फ्लैग्लोमेनिया। स्क्वेंडरमेनिया, प्रैक्टिस ऑफ स्पेंडिंग मनी, पैसे खर्च करने का। ल्यूथ्रोमेनिया, मैनिया फॉर फ्रीडम, जिसको बहुत ज़्यादा आज़ादी चाहिए, ल्यूथ्रोमेनिया बोलते हैं उसको। आप लोगों में भी हैबिट हो सकती है, पेरेंट्स आपको रोकते हैं ऐसा नहीं करना, ये मत करो, ल्यूथ्रोमेनिया, नहीं मुझे आप रोको मत, इज नोन एज ल्यूथ्रोमेनिया। ओके नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, देखिए रूट वर्ड नंबर 3, हमने वर्ड लिया है आज ऑटो एक, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, किसी भी वर्ड के आगे आप ऑटो का यूज कर दो, ऑटो का मतलब हो जाएगा खुद, अपने आप, जैसे कि ऑटोमेटिक बोलते हैं कि नहीं बोलते, अपने आप कोई चीज कर दे, क्लियर है। तो देखो जरा, ऑटोक्रेसी, वन पर्सन हैज ए कंप्लीट पावर, अच्छा ये तो ऑटोक्रेसी हो गया, ये तो अलग वर्ड हो गया, चलिए ऑटो सॉरी ऑटो एंटीबॉडी पर आते हैं। ओके एन एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया गया और हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए अपने आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, दैट थिंग इज कॉल्ड ऑटो एंटीबॉडी, उसे क्या बोलेंगे, ऑटो एंटीबॉडी, बॉडी ने अपने आप बनाया है बैक्टीरिया को मारने के लिए। जैसे कि पोमग्रेनेट, अनार जो होता है वो एक ऐसा फ्रूट माना जाता है जो आपके अंदर एक नेचुरली ऑटो एंटीबॉडी बनाता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, ऑटो एंटीबॉडी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, अच्छा ऑटोग्राफ का मतलब तो आप जानते ही होंगे, साइन करना, जैसे हम किसी का ऑटोग्राफ लेते हैं वो चीज होगी। ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, याद रखिए। अब देखिए एक वर्ड होता है बायोग्राफी, कई बार बच्चे पूछते हैं सर बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है, तो मैं कहता हूं ऑटो का मतलब क्या होता है, एक लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखी जाए, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है, किसी भी पर्सन की हिस्ट्री को कोई दूसरा लिखता हो, इज कॉल्ड बायोग्राफी। सो यहाँ पर ऑटो वर्ड, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे ही ऑटो वर्ड आपके दिमाग में है दैट मीन्स अपने आप लिखा है ये, दैट इज कॉल्ड ऑटो। अगले पे पढ़ते हैं, देखिए जरा बड़े अच्छे अच्छे वर्ड हैं, देखो ऑटो इम्यून, अ डिजीज इन विच बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स हेल्दी सेल्स इज नोन एज ऑटो इम्यून, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल्स को खाने लग जाता है, इज कॉल्ड ऑटो इम्यून, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोक्टोन का मतलब क्या होता है, एन ओरिजिनल और इंडिजीनियस इनहेबिटेंट ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह पर जो कहते हैं ना नेचुरली कहते हैं जहां पर पैदा हुआ हो, डोमिसाइल। ओके ऑटोडाइडेक्ट, ऑटोडाइडेक्ट का मतलब क्या होता है, अ सेल्फ टॉट पर्सन, एक आदमी जो खुद ही मेहनत से सीखता है, इज नोन एज ऑटोडाइडेक्ट, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोडाइडेक्ट बोलते हैं। जैसे किसी बच्चे ने मैथ्स अपने आप पढ़ा है तो वो ऑटोडाइडेक्ट हो गया, किसी बच्चे ने जीके अपने आप पढ़ी है तो वो ऑटोडाइडेक्ट हो गया, किसी बच्चे ने रीजनिंग अपने आप तैयार करी है, ऑटोडाइडेक्ट। ओके जैसे आपसे कोई पूछता है कि एक बात बताओ आपने इंग्लिश कहाँ से इतनी अच्छी तैयार की, तो आप बोलिए मैं किसी टीचर से नहीं पढ़ा, मैं ना अपने आप पढ़ा हूँ, तो देयर वी यूज ऑटोडाइडेक्ट, आई एम एन ऑटोडाइडेक्ट पर्सन, आई एम ऑटोडाइडेक्ट, यू कैन से वेरी इजीली, खुद से जो करता है। ओके दीज आर द कॉमन वर्ड्स। ओके ऑटो फोकस, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इंडिविजुअल रूल विद नो सेंट्रल अथॉरिटी, बड़ा अच्छा वर्ड है, पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है, जहां पर आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है और अपने लेवल पर आप काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटो फोकस।
ऑटोक्वाइट का मतलब क्या होता है? नेचुरल इंटरनल सिक्रेशन सच एज हार्मोन। बॉडी के अंदर हार्मोन्स निकलते हैं, उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्वाइट। नेचुरली, अपने आप। ऑटो वर्ड आने का मतलब क्या है? अपने आप, इज नोन एज ऑटो। ऑटो इरोटिज्म, ओके, अ प्रैक्टिस, PRACTICE कर लेंगे, ओके, ऑफ सेक्सुअली स्टिमुलेटिंग वन सेल्फ। एक पर्सन जो सेक्सुअली अपने आप जो है ना वो इरोटिक फील करता है, इज नोन एज ऑटो इरोटिज्म। ओके, तो 3 वर्ड आज हमने ना आपको कवर करवाए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। अच्छा, ये वर्ड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने जो लिखा है वही वर्ड्स हैं, आप अपनी तरफ से भी इसमें वर्ड्स ऐड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, बाय, टेक केयर।